हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली 14.5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और फिर PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले 6.1 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, 6 ये रहा और 0.1 ही हमें आगे जाना, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने P और Q। ये 6.1 का हो गया। अब हमें इसे व्यास मानना। देखो व्यास होता क्या है, जैसे कि एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु होता है ये बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, जो कि इसके वृत्त के हर पॉइंट से समान दूरी पर स्थित होता है। अब वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे मैंने इन दोनों को मिला दिया, जो केंद्र से गुजरेगी वो व्यास कहलाएगा, ये भी व्यास कहलाएगा, ये भी व्यास होगा। ठीक है, केंद्र से गुजरना ज़रूरी है। अब इसे व्यास माना तो पहले हमें केंद्र का मालूम होना ज़रूरी है। अगर हमें केंद्र मालूम नहीं है तो हम इस व्यास को इस वृत्त को नहीं बना सकते। तो इसका हमें केंद्र निकालने के लिए जो हमारी रेखा है इसका हम आधे से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। करने के बाद में Q पे रखा हमने प्रकार को, एक चाप ऊपर लगाई, एक चाप हमने नीचे लगाई। P पे रखा, एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से हमें दो क्रॉस पॉइंट मिलते हैं। इन दोनों क्रॉस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक, मिलाने से जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ये हमारा कौन होगा, केंद्र बिंदु होगा। ये रेखा हमारी थी 6.1 सेंटीमीटर। अब O को केंद्र मानते हुए इस तरीके से रेखा को नाप लेना है। OQ को नाप लेना, PO को, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। O पर हमने इस नोक को रखा और इस तरीके से एक वृत्त की रचना कर दी। इस तरीके से आपको इसकी रचना करनी है। ठीक है, ये, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में बोला गया है केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई, चलो पहले वृत्त खींचना है, फिर कोई जीवा AB खींचिए। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ जीवा होती क्या है। जैसे कोई वृत्त है, केंद्र ये, अगर केंद्र से रेखा गुजरती है तो उसे हम बोलते हैं व्यास। लेकिन कोई रेखा ऐसी है जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, जो केंद्र से नहीं गुजरती है, गुजर भी सकती है नहीं भी गुजरे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसका केंद्र से गुजरना ज़रूरी नहीं है, इसे कहते हैं जीवा। केंद्र से गुजर जाएगी तब भी उसको जीवा कह सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो व्यास होता है वो पूरे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है, तो जीवा मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त के अंदर, जिसका केंद्र से गुजरना कोई ज़रूरी नहीं है, जो पास हो भी सकते नहीं भी हो। AB खींचिए जो कि जीवा होगी, उस पर लंब समद्वि भाजित करना है, उसे जांच करनी है क्या वह वृत्त के केंद्र से गुजरता है। चलो पहले बनाना शुरू करते हैं। पहले 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो मैंने कंपास लिया और 3.4 सेंटीमीटर की रेखा ड्रॉ करने के लिए ओपन कर लिया। तो देखो 3.5 से हल्का सा पीछे होगा, 3.4 करने पर अब मैंने एक इस तरीके से वृत्त बना दिया। आपको सारा काम पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये केंद्र हो गया O। अब इसमें कोई भी एक जीवा बनानी है। जैसे मैंने जीवा बना दी कुछ इस तरीके से, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने AB। अब इसका बनाएंगे हम लंब समद्वि भाजक। लंब समद्वि भाजक बनाने का तरीका, इस रेखा के आधे से ज़्यादा हमें इस प्रकार को ओपन कर लेना। मान लो 4 की लाइन है, 4 का आधा 2, 2 से ज़्यादा ओपन करना है। अगर 6 की लाइन है तो 6 का आधा 3, 3 से ज़्यादा ओपन करना है। करने के बाद AB पे रखना है प्रकार को, AB पे रखना है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर A पे रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप अंदर। करने पर हमें क्रॉस पॉइंट मिलेगा। इस क्रॉस पॉइंट दोनों को हम मिला देंगे। ठीक, तो हमने इसको मिलाया। मिलाने पर ये कुछ ऐसा होगा। इसका नाम दिया M, इसका नाम N, इसका नाम P। ठीक है, हमने देखा जो लंब समद्वि भाजक हमने बनाया, इसका केंद्र जो वो C होगा, O नहीं माना, क्वेश्चन बोला गया है तो केंद्र हम C ले लेंगे। ठीक है, तो जो हमने लंब समद्वि भाजक बनाया किसका, जीवा AB का, वो केंद्र C से होकर गुजरता है। तो हम लिख देंगे हमारी जो जीवा है वो कौन है, AB है, और केंद्र हमारा
कौन है, सी है। जो हमारा Mn है, Mn लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है किसके, जीवा AB का, जीवा AB का। और जो हमारा लंब समद्विभाजक है Mn, वो केंद्र C से होकर गुजरता है। तो ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि Mn जो केंद्र C से होकर गुजरता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि प्रश्न 6 को उसी स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब AB एक व्यास होगा। ठीक है, सिचुएशन वही है, दोबारा से हमें क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3.4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो मैंने प्रकार को 3.4 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा 3.4 का ओपन हो गया। होने के बाद में अब मैंने यहाँ पर एक वृत्त की रचना कर दी इस तरीके से। अब हम एक, ये हमारा केंद्र हो गया। देखो, व्यास की डेफिनेशन ये होती है कि वो केंद्र से होकर ही गुजरेगा। ठीक है, ले लिया। अब इसको नाम दे दिया मैंने AB और हमारा केंद्र कौन है, C। अब इसका लंब समद्विभाजक बनाना है, देखना है कि वो C से होकर गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो प्रकार को मैंने लिया, लेने के बाद बिंदु B पे रखा, एक चाप ऊपर लगा दी, एक चाप नीचे लगा दी। A पे रखा, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। तो जो दोनों क्रॉस पॉइंट आए, इन दोनों क्रॉस पॉइंट को मिला देंगे। फिर देखेंगे क्या इस C से गुजरता है या नहीं गुजरता। बनाया तो हमने पाया कि इसको तो एक्स दे दिया, ये केंद्र C से ही गुजरता है। और हमारा जो त्रिज्या है वो कितने की, 3.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमारा व्यास है वो कौन है, AB है। ठीक है, केंद्र C है, XY लंब समद्विभाजक है AB का, जो केंद्र C से गुजरता है। ठीक है, ये मैं पूछा था कि C से गुजरेगा नहीं गुजरेगा, तो ये गुजरता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।